आज की कहानी इतिहास के उन पन्नों से है जिन्हें भक्ति की धूल ने धुंधला कर दिया। नमस्कार साथियों, आज फिर एक नई और रोचक जानकारी के साथ मैं हूं आपके साथ खुशी जैन। सन 1857 की क्रांति के बुंदेलखंड के महानायक शाहगढ़ नरेश महाराजा बखतवली शाह। भारतीय स्वतंत्रता की पहली रणभेरी सन 1857 में बजी। लिखने वाले इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम भारतीय विद्रोह और भी कई अन्य नामों से इतिहास में रेखांकित करते हैं, लेकिन हम भारतीयों के लिए यह एक ऐसा यज्ञ था जिसमें स्वाधीनता के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसी क्रांति के शाहगढ़ रियासत के ध्वजधारी थे शाहगढ़ नरेश महाराजा बखतवली शाह। शाहगढ़ 15वीं शताब्दी में बुंदेलखंड की माटी का एक सशक्त किला था, या यूं कहें कि एक समृद्ध रियासत थी। शाहगढ़ राज्य के अंतर्गत लगभग 750 गांव थे। इसी बात से शाहगढ़ की समृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। इस राज्य को बुंदेला और गोंड शासकों ने प्रतिस्थापित और पोषित किया। गोंड शासकों के बाद यह रियासत बुंदेल केसरी महाराजा छत्रसाल के अधीन आ गई। उन्होंने इस किले पर किलेदार नियुक्त किया। इस तथ्य से स्पष्ट है कि बुंदेलखंड राज्य का यह एक अंग था। महाराजा छत्रसाल के देहावसान के पश्चात ये किला उनके पुत्र हृदय शाह के अधिकार में आया। इतिहास में मिले तथ्यों से यह पता चलता है कि सन 1739 में हृदय शाह जी की मृत्यु के पश्चात उनके कनिष्ठ पुत्र पृथ्वीराज ने पेशवा शिरोमणि बाजीराव से मिलकर इस किले को अतिक्रमण से मुक्त कराया। यद्यपि यह अतिक्रमण बाह्य था या पारिवारिक, ये तथ्य तो स्पष्ट नहीं करते, परंतु इतना स्पष्ट है कि शाहगढ़ दुर्ग बुंदेली एवं मराठी संस्कृति के समागम का साक्षी है, जो ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। इसके पश्चात एक अंग्रेजी लेखक स्लीमैन की किताब रेपल्स एंड डिक्लेरेशन, जो कि सन 1835 में लिखी गई थी, उससे पता चलता है कि 1749 में जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया तो मराठाओं के साथ उसका भीषण संघर्ष हुआ। इस युद्ध में मराठाओं को 5000 सैनिकों की सैन्य सहायता शाहगढ़ के द्वारा प्रदान की गई। एक और तथ्य है जो शाहगढ़ नगर की ऐतिहासिक महत्व को सिद्ध करता है। इसी साम्राज्य का दायित्व सन 1850 के समकक्ष महाराजा बखतवली शाहजूदेव के हाथों में आया। महाराजा बखतवली शाह बुंदेलों की धरा के वंशज और हमारे महाराज अर्जुन सिंह जी के भतीजे एवं उत्तराधिकारी थे। सन 1857 की क्रांति में शाहगढ़ के नेतृत्व के लिए शाहगढ़ के विकास में उनका नाम बहुत ही उल्लेखनीय बना रहा। ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है कि इन्होंने झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की थी। इस समय शाहगढ़ की सैन्य क्षमता 800 पैदल सैनिक और 150 घुड़सवार थे। इन्होंने 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे की चरखारी के आक्रमण में सहायता की एवं विजयश्री प्राप्त की। इसके अतिरिक्त शाहगढ़ के सेनानायक बोधन दउआ का नाम भी उल्लेखनीय है, जिन्होंने अपने अद्वितीय शौर्य से शाहगढ़ की सीमा का विस्तार किया। महाराजा बखतवली शाहजूदेव का राज्य वर्तमान के सागर, झांसी एवं तमूर जिलों में विस्तृत था। यह सीमा विस्तार के साथ साथ शौर्य एवं मातृभूमि के प्रति उनका समर्पण अति उल्लेखनीय है। महाराजा बखतवली शाह ने क्रांति की इस लौ को अपने शौर्य से करीब 1 साल तक प्रज्वलित रखा। सन 1857 को नाना साहब के निमंत्रण पर जब भी ग्वालियर कूच कर रहे थे तो उन्हें अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और उन्हें लाहौर ले जाया गया। वहाँ उन्हें माड़ी की हवेली नामक एक स्थान पर कैद किया गया एवं शाहगढ़ राज्य को अंग्रेजी हुकूमत में विलय कर दिया गया और 29 सितंबर 1873 को वृंदावन में स्वतंत्रता का ये दीपक परम ज्योति में विलीन हो गया। आज उनकी धरोहर शाहगढ़ किला, महाराजा बखतवली शाह और महाराजा अर्जुन सिंह द्वारा बनाए गए मंदिर और राष्ट्र को अपना सर्वस्व बलिदान कर देने की प्रेरणा देने वाली उनकी कहानियाँ हमें उनका स्मरण सदैव कराती रहेंगी। और हम सभी का ये दायित्व है कि हम सभी अपने गौरवशाली इतिहास को और उनकी स्मृतियों को सदैव संजोए रखें। और ऐसी ही अनेक रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।